राधा बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी सास और उसकी सास की बहन दिन भर उससे बस काम करवाया करती थी। एक दिन वह नदी किनारे बैठकर रो रही थी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, बचपन में ही मेरे माँ पिता ने यहाँ मेरे बचपन की दोस्त अमन से मेरी शादी कर दी और मेरी सास और उसकी बहन बस मुझसे काम करवाते हैं। अब मैं क्या करूँ? मैं अपनी दोस्त को चिट्ठी भी लिखती हूँ तो वो कोई जवाब नहीं देती। रश्मि, तुम कहाँ चली गई मेरी दोस्त? रश्मि जो राधा के बचपन की दोस्त थी। बहू, ओ बहू, मेरे लिए अभी तक खाना क्यों नहीं बना? आज मेरे लिए पूरी मटर पनीर और हाँ, खीर और रायता भी बना देना। और हाँ राधा, मेरे लिए हलवा पूरी और जलेबी बनाना। मैं मटर पनीर और खीर नहीं लूंगी। ठीक है मासी, मैं सब कुछ बना देती हूँ। राधा की सास और उसकी बहन रोज नई नई फरमाइशें करते और राधा उसको पूरा करती रहती। न जाने किस जन्म का मुझसे बदला ले रही है मेरी सास। रोज मुझसे बस काम करवाती है, कभी मुझे प्यार से नहीं रखती। मैं अब क्या करूं? एक दिन राधा जब अपने दरवाजे पर थी तब उसे किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। राधा, ओ राधा, कैसी हो मेरी सखी? तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? रश्मि, मैंने तुम्हें कितनी चिट्ठी लिखी पर तुमने किसी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। हाँ राधा, वो मैं थोड़ा काम में व्यस्त थी, इसलिए तुम्हारी चिट्ठी का जवाब नहीं दे पाई। तुम बताओ, तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है? नहीं रश्मि, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी सास और उसकी बहन मुझे बहुत परेशान करते हैं, दिन भर मुझसे बस काम करवाते हैं। तुम चिंता मत करो राधा, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। तुम्हें बहुत दिन हो गए मायके गए हुए, तुम चली जाओ। और हाँ, मेरी छोटी बहन की शादी है, मेरी माँ को ये पर्स दे देना, इसमें उसकी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे हैं। नहीं नहीं रश्मि, अगर मैं चली गई तो मेरी सास मुझे बहुत पीटेगी। मुझ पर विश्वास है ना तुझे राधा, तो तू जा, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। तभी राधा अपने मायके के लिए निकल जाती है। इधर रश्मि अपना वेश बदल के जादू से राधा का वेश बना लेती है। बहू, ओ बहू, जल्दी से जा और सारे बर्तन मांज ले। और हाँ, जा मेरे सारे कपड़े भी धो दे। ठीक है माँ, मैं सब कुछ कर दूंगी। रश्मि जो कि अब राधा का वेश बना चुकी थी, अपने जादू से जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लेती है। इसी तरह 2-3 दिन देखते देखते उसकी सास को शक होता है कि कहीं यह तंत्र विद्या तो नहीं सिखाई। वह डरने लगी और उसने एक दिन कहा, बहू जा, बहुत दिन हो गए हैं, तू अपने मायके जा, कुछ देर रह के आना, मैं यहाँ सारा काम कर लूंगी। इधर राधा भी अपने मायके पहुंच गई थी। वह रश्मि के घर गई उसकी माँ को पैसे वाला पर्स देने। चाची, अरे ओ चाची, बहुत दिनों के बाद मिली हूँ तुमसे। और हाँ, रश्मि से भी बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, उसी ने पैसों से भरा ये पर्स तुम्हारे लिए दिया है ताकि तुम छोटी की शादी अच्छे से कर सको। बेटा, ये तू क्या कह रही है? 3 महीने पहले ही रश्मि की मौत हो गई, लेकिन ये पर्स तो रश्मि का ही है। जब वह काम से बाजार जा रही थी तो एक ट्रक ने उसे कुचल दिया और उसकी मौत हो गई, तो वो तुमसे कैसे मिल सकती है? रश्मि की मौत? ये तुम क्या कह रही हो चाची?
2-3 दिन ही पहले तो वो मेरे ससुराल आई थी और मुझसे बहुत सारे बातें भी की थी। हाँ बेटा, तू लोग की गहरी दोस्ती थी ना, इसलिए वो तुमसे मिलने आई होगी बेटा। ये सारी बातें सुनकर राधा को बहुत झटका लगा और वह अपने ससुराल की ओर भागी। बहू, आज सुबह ही तू गई और तुरंत वापस क्यों आ गई? मैंने तो कहा था कि तू कुछ देर रह के आती। और हाँ बहू, अब तू मुझे माफ कर दे। मैं अब सारा काम भी करूँगी और तुम्हारे काम में तेरी मदद भी करूँगी। अब मैं कभी तुझे परेशान नहीं करूँगी बहू। नहीं नहीं माँ, आप माफी मत मांगो। राधा मन ही मन समझ रही थी कि ये सब उसकी दोस्त का करा धरा है। रश्मि, ओ रश्मि, मुझे पता है तू मेरी सारी बातें सुन रही है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अब राधा, उसकी सास की बहन और राधा का पति अमन सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। और जब भी राधा को अकेला महसूस होता तो वह नदी किनारे आकर रश्मि से बातें कर लिया करती थी। तो इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? यही कि हमें दोस्ती दिल से निभानी चाहिए। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखना।